बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क़यामत का दिन, वो दिन जब ज़मीन काँप रही होगी, आसमान फट जाएगा और हर इंसान अपने अंजाम के खौफ में डूबा होगा। उसी दिन एक पुल होगा जिसे पुल सिरात कहा जाता है। ये पुल जहन्नुम के ऊपर कायम होगा और हर इंसान को उसी पुल पर से गुजरना होगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जब तक पुल सिरात से गुजर ना जाए। पुल सिरात की हकीकत क्या है? पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज होगा। नीचे दहकती हुई जहन्नुम, ऊपर अल्लाह का हुक्म और दरमियान में इंसान की किस्मत लटकती होगी। ना कोई वापस जा सकेगा, ना रुकने की इजाजत होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल। क़यामत के दिन सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार पुकार कर फरमाएंगे, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये वो लम्हा होगा जब उम्मत मोहम्मदिया की पहचान होगी। नेक उम्मत कैसे गुजरेगी? कुछ लोग पुल सिरात से बिजली की तेजी की तरह गुजर जाएंगे, कुछ हवा की रफ्तार से, कुछ दौड़ते हुए और कुछ चलते हुए। ये सब उनके ईमान, नमाज, रोजा, सदका और नेक अमल के मुताबिक होगा। गुनहगार उम्मत का हाल। कुछ लोग पुल पर लड़खड़ाएंगे, कुछ घुटनों के बल चलेंगे और कुछ के कदम फिसल जाएंगे। जहन्नुम के कांटे उन लोगों को पकड़ लेंगे जिन्होंने दुनिया में नमाज को छोड़ा, जुल्म किया और गुनाहों में जिंदगी गुजारी। जहन्नुम के कांटे कैसे होंगे? पुल सिरात पर जहन्नुम के तेज कांटे होंगे जो अल्लाह के हुक्म से लोगों को पकड़ेंगे, किसी को जख्मी करेंगे, किसी को घसीटेंगे और किसी को अल्लाह ना करे जहन्नुम में गिरा देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत। उस वक्त भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ना होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर अल्लाह से उम्मत के लिए शफाअत करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत से जिसे तुम चाहो निकाल लो। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की सबसे बड़ी नेमत होगी। पुल सिरात पर मुकम्मल अंधेरा होगा। हर इंसान के पास एक नूर, रोशनी होगी, लेकिन ये रोशनी सबको बराबर नहीं मिलेगी। किसी का नूर पहाड़ जितना होगा, किसी का चिराग जितना और किसी का नूर बार बार बुझ जाएगा। ये नूर दुनिया में की गई नमाज और नेक अमल की अलामत होगा। मुनाफिकों का अंजाम। क़यामत के दिन मुनाफिक भी मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। वो कहेंगे, हमें भी थोड़ी रोशनी दे दो, लेकिन जवाब आएगा, पीछे लौट जाओ, दुनिया में जाकर नूर तलाश करो। अचानक उनके और मोमिनों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी और वो अंधेरे में पुल सिरात पर अकेले रह जाएंगे। अमानत और हुकूकुल इबाद। पुल सिरात पर दो चीजें खास तौर पर मौजूद होंगी, अमानत और हुकूकुल इबाद। जिसने किसी का हक मारा होगा, किसी का दिल दुखाया होगा या जुल्म किया होगा, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक हिसाब पूरा ना हो जाए। माँ बाप, बहन भाई भी साथ ना होंगे। वो दिन ऐसा होगा कि माँ बाप अपने बेटे से भागेंगे, भाई भाई से नजरें चुराएगा, बीवी शौहर से दूर हो जाएगी। हर शख्स बस यही कहेगा, या रब आज मुझे बचा ले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम महमूद। पुल सिरात के करीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हर उम्मती पर होगी जो मुश्किल में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या अल्लाह, ये मेरी उम्मत है, इसे बख्श दे। ये वो मकाम है जहाँ तमाम नबी हैरान होंगे और कहेंगे, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा सबसे बुलंद है। पुल सिरात पर आखिरी आजमाइश क्या होगी? कुछ लोग जन्नत के बिल्कुल करीब पहुंचकर रुक जाएंगे। उनसे कहा जाएगा, अभी तुम पर कुछ हुकूक बाकी हैं। फिर उनके गुनाह, उनकी नेकियां तोली जाएंगी। ये लम्हा सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। आखिरकार निजात पाने वाले, जिनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, वो पुल सिरात पार करके जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे। फरिश्ते कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया। और फिर वो लम्हा आएगा जिसके बाद कोई खौफ, कोई गम बाकी नहीं रहेगा।
प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं औरतों का इम्तिहान पुल सिरात पर। क़यामत के दिन औरतों से ख़ास सवालात होंगे। क्या तुमने अपनी हया की हिफाजत की? क्या तुमने नमाज को संभाला? क्या तुमने शौहर और वालिदैन और औलाद के हुकूक अदा किए? क्या तुमने सब्र किया या शिकवा? जो औरत दुनिया में अल्लाह से जुड़ी रही वो पुल सिरात पर आसानी महसूस करेगी, और जो दुनिया की जीनत में खो गई उसके कदम कांपेंगे। मर्दों का सख्त सवाल। मर्दों से पूछा जाएगा, क्या तुमने हलाल कमाया? क्या तुमने जुल्म से हाथ रोका? क्या तुमने अपनी जिम्मेदारियों से भागे? जो मर्द अमानतदार रहा उसके लिए पुल सिरात वसी कर दिया जाएगा। नमाज ना पढ़ने वालों का मंजर। कुछ लोग पुल सिरात के करीब पहुंचकर अचानक गिर जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे, ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में नमाज बोझ थी। उनके पास न नूर होगा न रफ्तार, सिर्फ निदामत होगी। रोजे और सदके की ताकत। कुछ कमजोर लोग पुल सिरात पर लड़खड़ाते होंगे तो अचानक उनके रोजे साया बन जाएंगे। उनका सदका उनको सहारा देगा और वो बच जाएंगे। दुनिया में जो छोटा अमल लगता है वहाँ पहाड़ बन जाता है। छोटे गुनाह और बड़ा अंजाम। पुल सिरात पर कुछ लोग रुक जाएंगे सिर्फ इसलिए कि जबान से दिल दुखाया, झूठ बोला, हसद किया, किसी को हकीर समझा। ये वो गुनाह होंगे जिन्हें दुनिया में छोटा समझा गया था। आंसू जो निजात बन जाएंगे। कुछ लोग पुल सिरात पर रोते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। ये वो आंसू होंगे जो दुनिया में अल्लाह के खौफ से गिरे थे। फरिश्ते कहेंगे, ये वो आंसू हैं जो जहन्नुम की आग को बुझा देते हैं। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान। क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के नूर से पहचाना जाएगा। चेहरे चमक रहे होंगे, हाथ पांव रोशन होंगे। ये नूर पुल सिरात पर सबसे बड़ी पहचान होगा। दिल चीर देने वाली बात, वो लोग जो दुनिया में अजान सुनकर भी ना रुके, क़यामत के दिन पुल सिरात पर एक कदम के लिए तरसेंगे। अगर हम चाहते हैं कि पुल सिरात आसान हो तो आज जिंदगी को आसान ना समझें। ये दुनिया इम्तिहान है और पुल सिरात उसका नतीजा। या अल्लाह, हमें गफलत में मरने से बचा, हमें पुल सिरात पर अपनी रहमत का साया दे और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।